दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलकीत सिंह चैल, इंटरनेशनल बाइक राइडर। आज हम बात करेंगे कि हमें इंडिया टूर के लिए किस दिशा में जाना चाहिए। ज़्यादातर जो टूरिस्ट की जो पसंद है, नंबर 1 जो पसंद है वो है कश्मीर, क्योंकि वहाँ पे शानदार वादियाँ हैं। सबसे इंडिया का सुंदर जो सीन है वो आपको कश्मीर में मिलेगा, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट प्लेस हैं जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, जीरो पॉइंट है, डल झील है और भी बहुत कुछ है। पहलगाम है, अमरनाथ है। ये तो मैंने मुख्य मुख्य आपको बताए हैं। इसके अलावा बहुत से टूरिस्ट पॉइंट है। हर 100 किलोमीटर पे, 50 किलोमीटर पे आपको टूरिस्ट पॉइंट मिलेगा। और वहां पे जो वादियां है, बर्फ के पॉइंट है, स्नोफॉल होती है, बड़ी शानदार चीज है। तो इसलिए सबसे जो ज्यादा जो पसंदीदा जो स्थान है वो जम्मू कश्मीर है ऑल इंडिया के टूरिस्ट का। तो आप वहां का भी प्लान बना सकते हैं। और सोनमर्ग, गुलमर्ग, डल झील है जो श्रीनगर की, जीरो पॉइंट है जहाँ से लेह लद्दाख शुरू होता है, उसको जीरो पॉइंट बोलते हैं। और वो कश्मीर का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो वहां पे बर्फ गिरती है, ऑन रोड ही बर्फ का पॉइंट है। तो वहां पे बर्फ पे आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। और भी बहुत कुछ है। रोड से हटके भी अगर आप पैदल ट्रैकिंग करेंगे, क्योंकि ये तो रोड मार्ग पे है, रोड मार्ग से हटके पैदल ट्रैकिंग भी बहुत है जम्मू कश्मीर में। तो इसके लिए मैं आपको नंबर भी दे दूंगा। अगर आपको किसी शो की जरूरत हो तो वहां पे हमारे अंसारी भाई हैं, तो उनसे मैंने आपको मिलवाया भी था, वीडियो भी बनाई थी। तो उनका यही काम है। तो वो टूरिस्ट को गाइड भी करते हैं। कोई खच्चर की जरूरत है, कोई गाड़ी की जरूरत है, होटल की जरूरत है, तो वो प्रोवाइड भी करवाते हैं। श्रीनगर से लेह की तरफ जब जाते हैं तो 60 किलोमीटर पे मामर गांव आता है, वहां पे वो रहते हैं। और सोनमर्ग, सोनमर्ग पे भी वो जाते हैं, वो थोड़ा उससे आगे रह गया। तो लगभग आप पूरे कश्मीर में वो आपका शो कर देंगे। और बहुत ही नाइस आदमी है। मैं उनकी फोटो भी डालूंगा, उनका नंबर भी डालूंगा, आप उनका शो ले सकते हैं। और रोड से हट करके, हाईवे हट से हट करके बहुत से पैदल ट्रैकिंग है। मैं तो नहीं गया हूं उन पे अभी, क्योंकि उन पे टाइम बहुत लगता है। 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीने महीने के पैदल ट्रैकिंग है। क्योंकि रोड से हट के पूर्व साइड में, माफ कीजिए, इस साइड में ना, उत्तर दिशा के अंदर बॉर्डर की तरफ, चाइना के बॉर्डर की तरफ, बॉर्डर तक आप जा सकते हैं। लेकिन वहां पे रोड नहीं बनी है, पैदल जाना पड़ता है। तो 20-20 दिन का पैदल ट्रैकिंग है। उसमें खर्चा भी काफी लगता है, क्योंकि पैदल हम नहीं चल सकते, तो उसको गाइड लेना पड़ता है साथ में। और खच्चर लेके चलते हैं, वो सामान लेके चलते हैं। 20 दिन का राशन पानी तो हम तो उठा नहीं पाएंगे ना, तो वो खच्चरों पे राशन पानी लेके चलते हैं, तो साथ में जाते हैं। तो इसलिए उस पर थोड़ा खर्चा काफी आ जाता है, 15 से 20 हजार रुपये का खर्चा है। तो मैं तो नहीं गया, लेकिन आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। बहुत से पैदल टूरिस्ट प्लेस हैं और इधर उधर बहुत शानदार, जो मैंने पहले भी आपको बताया, बहुत ही शानदार। एक एक कदम कदम पे वहां सुनहरी है जम्मू कश्मीर है। इसलिए ज्यादा जो टूरिस्ट है वो जम्मू कश्मीर में जाते हैं। अब कुछ लोग वहां पे थोड़ा तनाव चल रहा है, डरते हैं, वो नहीं जाना चाहते, तो उसके बाद फिर आप उत्तराखंड का आनंद ले सकते हैं। उत्तराखंड भी पूरा जो है आनंदित दृश्य है। बहुत से टूरिस्ट प्लेस है उत्तराखंड में भी, जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी। तो और भी बहुत से, जो टूरिस्ट प्लेस है उत्तराखंड में भी, पैदल ट्रैकिंग के भी हैं, बहुत से हैं। तो शांति प्रिय प्रदेश है उत्तराखंड है, वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में थोड़ा तनाव चल रहा है, और वहां पे हालात कब बदल जाएं ये भी पता नहीं चलता। क्योंकि जम्मू कश्मीर के मौसम का और हालातों का कोई पता नहीं चलता, 1 मिनट में बदल जाते हैं। तो इसलिए आप दूसरे नंबर पे आप उत्तराखंड भी जा सकते हैं। उत्तराखंड भी, पूरा जो उत्तराखंड है वो टूरिस्ट प्लेस है, शानदार वादियां हैं वहां पे भी, उसका भी आनंद ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पे फिर आता है हिमाचल। तो हिमाचल में भी काफी पहाड़ हैं, काफी टूरिस्ट प्लेस हैं। धर्मशाला है, धर्मशाला के आसपास कांगड़ा पोर्ट है, ज्वाला जी है, चिंतपूर्णी है, तो बहुत से, वैष्णो देवी है, तो बहुत से टूरिस्ट प्लेस हैं। और भी तो शहीद स्मारक है, टी गार्डन है, बहुत से टूरिस्ट प्लेस हैं। पूरे हिमाचल में भी टूरिस्ट प्लेस हैं। और लगभग जो रोड जाती है
क्योंकि ज़्यादा पैदल भी चलने की जरूरत नहीं है। हिमाचल में लगभग रोडें बनी हुई है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं है, तो लगभग रोड बनी हुई है सभी टूरिस्ट प्लेस पर। थोड़ा बहुत आपको पैदल चलना पड़ेगा, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। ये मैंने उत्तरी भारत के आपको जो प्रदेश हैं उसके बारे में जानकारी दी है। अभी अगर आप पूर्वी दिशा में जाना चाहते हैं, तो या पूर्वी दिशा के हमारे कोई दर्शक हैं, वो अगर उस साइड में जाना चाहते हैं, तो उधर आप सिक्किम में जा सकते हैं। सिक्किम में गंगटोक है, नाथुला दर्रा है, बहुत कुछ है। और उससे सिक्किम से पहले जब सिक्किम हम जाते हैं, तो वेस्ट बंगाल में भी एक दार्जिलिंग आता है, बहुत ही शानदार पॉइंट है, जहाँ जो अंग्रेजों का जो वो सबसे पहले अंग्रेज है वहीं पे आए थे, और शायद ये राजधानी भी रहा है ब्रिटिश इंडिया की, जो राजधानी भी रहा है दार्जिलिंग। कंफर्म तो नहीं है मुझे अभी, तो शायद है सबसे पहले, क्योंकि वहीं पे आए थे अंग्रेज, और वहीं पे ट्रेन भी जो है शायद उन्होंने सबसे पहले वहीं चलाई थी। और आज भी वो छोटी ट्रेन है जो वो वहां पे चल रही है। बहुत ही शानदार पॉइंट है, ये वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग। तो उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। जब गंगटोक को जाते हैं तो ये रास्ते में ही आता है, सिलीगुड़ी से हम जाते हैं ना जब गंगटोक, तो रास्ते में ही आता है दार्जिलिंग। उसके बाद आप सिक्किम जाइए, सिक्किम में गंगटोक है, नाथुला दर्रा है, पूरा घूम के और आपको वापस फिर सिलीगुड़ी आना पड़ेगा। तो उसके बाद आप अरुणाचल में जा सकते हैं। अरुणाचल में भी बहुत से टूरिस्ट पॉइंट है। अरुणाचल में बोमडिला है, और एक आगे और है, अभी मैं जाके भी आया था, लेकिन अभी मेरे नाम याद नहीं आ रहा है एक। और बहुत से टूरिस्ट पॉइंट है अरुणाचल में। आगे आप पूर्व दिशा तक जाएंगे ना, तनसुकिया तक जाएंगे, जो ये तो तनसुकिया तो पड़ता है असम में, लेकिन उसके उत्तरी साइड में अगर चाइना बॉर्डर के साथ साथ बहुत से टूरिस्ट प्लेस हैं। और अरुणाचल में जो है पैदल के ट्रैकिंग भी है, क्योंकि रोड बॉर्डर तक नहीं गई है, तो पैदल ट्रैकिंग भी अरुणाचल प्रदेश में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो वहाँ का भी आप आनंद ले सकते हैं। तो उसके बाद आप असम में भी घूम सकते हैं। असम में पहाड़ तो नहीं है, नीचे समतल में है, और लेकिन टूरिस्ट पॉइंट है। तो उसके बाद आप नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इसका भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ भी ठीक है, अच्छा है। उसकी अरुणाचल जैसा तो नहीं है, वो चीज़ तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन घूम सकते हैं उतना आप, यानी कि आप पूर्व दिशा में ये नंबर 2 पे मान सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप साउथ में जाना चाहते हैं, इधर के कोई दर्शक हैं, तो वहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर वाली सुंदरता तो नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ पे आप ये जो समुंदर है, समुद्रों की लहरों का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि पुरी है, जगन्नाथपुरी है, तो ये 4 धामों में से बड़ा धाम है। तो इस साइड में आगे फिर आप जाएंगे तो द्वारका जी है गुजरात में, ये भी एक धाम है। तो कन्याकुमारी का आनंद भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा तो कुछ नहीं है देखने के लिए, लेकिन काफी कुछ है। समुद्र की लहरें हैं, समुद्र के साथ साथ कुछ टूरिस्ट पॉइंट भी हैं, और क्या नाम रे, 4 धामों में से 3 धाम भी है बड़े। इंडिया के जो 4 धाम हैं बड़े, उनमें से 3 धाम भी है। तो और भी काफी कुछ मंदिर वगैरह मतलब है देखने के लिए, टूरिस्ट पॉइंट काफी है। लेकिन अगर वो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो सुंदरता जो जम्मू कश्मीर में, वो चीज तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन काफी कुछ है घूमने के लिए। तो ये मैंने ऑल इंडिया का आपको बताया है मुख्य तौर पे। और साउथ में तो अगर आप सर्दियों में जाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि गर्मियों में वहां पे समुद्र की उमस बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए साउथ की तरफ तो आप सर्दियों में जाए, क्योंकि हम सर्दियों में इधर नहीं जा सकते, जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते, पहाड़ों में नहीं जा सकते, सर्दी बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए सर्दियों में अगर आप प्लान बना रहे हैं तो आप साउथ की तरफ जाएं। अभी जो आपका प्लान है वो उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का होना चाहिए, हिमाचल का होना चाहिए, उत्तराखंड का होना चाहिए, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 प्रदेश हैं इनका। क्योंकि मैंने जैसा कि बताया, नंबर 1 पे जो जम्मू कश्मीर है, इसलिए जो दर्शक हैं, टूरिस्ट हैं, वो सर्दी कम होने का इंतजार करते हैं, कब सर्दी कम हो, रास्ते खुले और हम जम्मू कश्मीर जाएं। तो मार्च में शुरू हो जाते हैं टूरिस्ट जो जम्मू कश्मीर जाने के लिए, वो तो सर्दियां कम होने का इंतजार करते रहते हैं, रास्ता खुलने का इंतजार करते रहते हैं। मार्च से ही शुरू हो जाते हैं, टूरिस्ट बहुत से जा रहे हैं। अभी इन दिनों तो बहुत ज्यादा जाते हैं छुट्टियों में तो, लेकिन मार्च से शुरू हुए हैं। और पिछले दिनों
पहलगाम में जो है आतंकवादी हमला भी हुआ था, आपको पता है, वो भी टूरिस्ट पे ही हुआ था। बड़ी दुखदाई घटना हुई थी, लेकिन अभी हालात सामान्य हो गए हैं, तो इसलिए अब आप जो जम्मू कश्मीर का प्लान है वो बना सकते हैं। तो साथ आपको क्या-क्या लेके जाना है, कहाँ रुकना है, वो भी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर दूँगा। कहाँ रुकना है आपको, ये तमाम जानकारियाँ मैं दूँगा, क्योंकि ज़्यादातर मैं बाइक राइडर्स के लिए जानकारी दूँगा, क्योंकि मैं बाइक से टूर करके आया हूँ। मेरे को वो ही अनुभव है, तो वो मैं आपको बताऊँगा। बाइक राइडरों के लिए तो पूरी जानकारी दूँगा मैं, और किस तरह से चलना चाहिए, कब-कब चलना चाहिए, कब रुकना चाहिए, वो तमाम जानकारियाँ दूँगा, क्योंकि बाइक राइडर बहुत जाते हैं। और बाकी उसके अलावा भी जो टूरिस्ट है अपनी गाड़ियों पे जाते हैं, तो उनके लिए भी जितनी भी मेरे पास जानकारी है, वो उनसे मैं साझा करूँगा, और उम्मीद है वो उसका लाभ लेंगे। धन्यवाद।